रवि ने आकाश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। रवि अपनी बात बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहा था। रवि का इतना कॉन्फिडेंस देखकर आकाश एक बार के लिए तो डर गया था, लेकिन फिर अपने आप को ये सोचकर दिलासा दी कि रवि एक गरीब लड़का है। अगर क्लास में किसी को भी स्पॉन्सर नहीं मिला तो इस गरीब को कहाँ से मिलेगा। क्लास पूरी होने के बाद रवि ने गाड़ी निकाली और श्रेया को पिक करने के लिए चला गया। जब रवि श्रेया की क्लास के बाहर पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। उसकी दोस्तों ने रवि को बताया कि श्रेया चाहता है तो मेरे दिए पते पर आ जा, और हाँ, कोई भी होशियार नहीं वरना सही नहीं होगा। इतना बोलकर उसने कॉल रख दिया। रवि ने जब ये सुना तो वो दंग रह गया। यानी सोचा आखिर श्रेया कहाँ है और वो आखिर कहाँ पर है। वो जब ये सोच ही रहा था कि इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आया। ये मैसेज उसको उस आदमी ने भेजा था। उसमें उसने एक एड्रेस भेजा था। रवि ने उस एड्रेस को देखा और सोचा कि पुलिस को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर फिर उसे ख्याल आया कि अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो कहीं श्रेया को कोई नुकसान नहीं थी, पर उसका ड्राइवर होने के नाते उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। जब काफी देर तक रवि को श्रेया का पता नहीं चला तो रवि ने कॉलेज से बाहर जाकर श्रेया को खोजना शुरू किया। काफी देर तक श्रेया का कोई पता नहीं चला था। अब रवि को लगा कि श्रेया के पापा को इसके बारे में बता देना चाहिए। रवि ने जैसे ही अपना फोन उठाया तभी सामने से श्रेया का फोन आ गया। रवि ने जल्दी से फोन उठाया और श्रेया से पूछा, तुम कहाँ हो? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? फोन के उधर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। रवि ने देख उठी, तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। अंधेरे कमरे में जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज रोशनी कमरे में आई। रवि उस रोशनी में उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे रवि के पास आया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। रवि उसको सही से नहीं देख पा रहा था, इसलिए रवि बोला, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? उस आदमी ने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर एक कुर्सी लेकर आया और रवि के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। फिर बोला, तुम मुझे कभी नहीं जान पाओगे, मैं कौन हूँ? कहा, फोन न करना। ये बोलकर वो और जोर से हंसने लगा। रवि ने उस आदमी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगर एक बार तुझे पता चला ना कि मैं कौन हूं तो अपने आप मेरे पैरों पर गिरकर मुझे माफी मांगेगा। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, तू तो एक कॉलेज का स्टूडेंट है, तू भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। अगर अपनी सलामती चाहता है तो मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। रवि ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तो कब की क्लास से निकल चुकी थी? रवि ने ये सुना तो वो कंफ्यूज हो गया। आज से पहले श्रेया कभी भी बिना बताए कहीं नहीं गई थी। रवि ने श्रेया को फोन लगाया पर उसका कॉल आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। अब रवि को श्रेया की चिंता होने लगी थी। श्रेया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भले ही उसकी न पहुंचा दे, ये सोचकर रवि ने पुलिस को फोन नहीं करने का सोचा। रवि जल्दी ही दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसने देखा कि ये कोई पुरानी फैक्ट्री थी। रवि इधर उधर देखते हुए श्रेया को पुकार रहा था पर उसका कोई पता नहीं चला। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। वो पीछे देख पाता, इतने में उसके चेहरे पर किसी ने काला कपड़ा डाल दिया। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। कुछ देर बाद जब रवि के चेहरे पर से पर्दा हटाया तो उसने अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाया। उसने देखा कि उसके पास ही श्रेया को भी की फोन कट हो चुका था। रवि ने फिर से कॉल लगाया लेकिन अब की बार फोन बंद बता रहा था। अब रवि को लगने लगा था कि पक्का श्रेया किसी मुसीबत में है। रवि ने फिर अपना फोन श्रेया के पापा को कॉल करने के लिए उठाया ही था कि इतने में सामने से किसी अनजान फोन से कॉल आया। फोन के उधर से एक भारी आवाज में एक आदमी बोला, मैं नहीं जानता कि तू कौन है और इसने तुझको क्यों कॉल लगाया, लेकिन अगर तूने इसके बारे में पुलिस या किसी और को बताया भी तो इस लड़की की लाश मिलेगी।
अगर इस लड़की के सलामती कहाँ से आया हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। रवि ये सुनकर बोला, तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया, क्या चाहते हो? रवि के बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और फिर बोला, मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना था, मैंने तो सिर्फ इस लड़की को किडनैप लिया था, लेकिन इस लड़की ने तुझे फोन करके तुझे ही फंसा दिया। हमें डर था कि कहीं तुम पुलिस को बंधा हुआ है। वो बेहोश थी। रवि ने श्रेया को पुकारकर उठाने की कोशिश के पर श्रेया नहीं उठी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। अंधेर कमरे में जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज रोशनी कमरे में आई। रवि उस रोशनी में उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे रवि के पास आया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। रवि उसको सही से नहीं देख पा रहा था, इसलिए रवि बोला, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? उस आदमी ने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर एक कुर्सी लेकर आया और रवि के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। फिर बोला, तुम मुझे कभी नहीं जान पाओगे, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। रवि ये सुनकर बोला, तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया, क्या चाहते हो? रवि के बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और फिर बोला, मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना था, मैंने तो सिर्फ इस लड़की को किडनैप लिया था, लेकिन इस लड़की ने तुझे फोन करके तुझे ही फंसा दिया। हमें डर था कि कहीं तुम पुलिस को फोन न कर दो। ये बोलकर वो और जोर से हंसने लगा। रवि ने उस आदमी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, अगर एक बार तुझे पता चला ना कि मैं कौन हूं तू अपने आप मेरे पैरों पर गिरकर मुझे माफी मांगेगा। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, तू तो एक कॉलेज का स्टूडेंट है, तू भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, अगर अपनी सलामती चाहता है तो मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। रवि ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप हमको छोड़ दे, वरना क्या कर लेगा तू मेरा? तुझे तो अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं और मुझसे इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। ये बोलकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपने आदमियों को आवाज लगाकर बुलाया और बोला, इसकी जबान बहुत तेज चल रही है, इसको बता दो कि हमसे जबान लड़ान की कीमत के होती हैं। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि सभी गुंडे रवि की ओर जाने लगे। रवि को कोई डर नहीं लग रहा था। ये देखकर उन गुंडों का बॉस थोड़ा डर गया था, पर फिर भी कुछ बोला नहीं। जैसे ही उसके आदमी रवि को मारने दौड़े तभी फैक्ट्री के दरवाजे के टूटने के आवाज आई। आखिर कौन आया था अभी? आपको अगर नोवेल अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और नोवेल को रेटिंग भी देना। आपकी रेटिंग मेरे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह है।